श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव अष्टम अध्याय प्रथम पाद। संसार में तथा श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्रनाथ की शिक्षा। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। अपने में स्त्री भाव और नरेंद्रनाथ में पुरुष भाव का प्रकाश कहकर श्री रामकृष्ण देव जो निर्देश देते थे उसका अर्थ। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी नरेंद्रनाथ के साथ अपने स्वभाव की तुलना करते हुए हमसे कहते थे, इसके अर्थात स्वयं के भीतर जो है उसमें स्त्रियों जैसे भाव और नरेंद्र के भीतर जो है उसमें पुरुषोचित भाव का प्रकाश है। इन बातों का वे ठीक किस आशय में प्रयोग करते थे, निर्णय करना कठिन है। परंतु ईश्वर अथवा परम सत्य की खोज में वे दोनों जिस पथ पर अग्रसर हुए थे अथवा उन्होंने जिन उपायों का प्रधानतया अवलंबन किया था, उनके अनुशीलन में प्रवृत्त होने पर इस बात का ठीक ठीक अर्थ मिल जाता है। क्योंकि ईश्वर लाभ के लिए जिन उपायों का अवलंबन शास्त्र में निहित है, उनमें से हरेक को गुरुमुख से सुनकर श्री रामकृष्ण देव उस पर पूर्ण विश्वास स्थापित कर अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए थे। किंतु नरेंद्रनाथ का आचरण उस क्षेत्र में सर्वथा भिन्न था। नरेंद्रनाथ वैसे स्थल में शास्त्र और गुरु वाक्य में भ्रम प्रमाद की संभावना है या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए अपनी बुद्धि को आरंभ में ही लगा देते थे और तर्क युक्ति की सहायता से सत्यता का निश्चय हो जाने पर उसका अनुष्ठान करते थे। पूर्व संस्कार के कारण दृढ़ आस्तिक्य बुद्धि रहने पर भी नरेंद्रनाथ के भीतर एक ऐसा भाव जीवन भर दिखाई पड़ता है कि जब मनुष्य मात्र में ही अनेक कुसंस्कार और भ्रम प्रमाद का अस्तित्व संभव है, तो बिना विचारे किसी की बात क्यों मानी जाए। इसका फलाफल कुछ भी हो और इसकी उत्पत्ति कहीं किसी ढंग से क्यों न हो, बुद्धि विचार की सहायता से विश्वास और भक्ति को उसी प्रकार संयत रखकर आध्यात्मिक राज्य में तथा दूसरे विषयों में अग्रसर होना ही वर्तमान युग के मनुष्यों के लिए पुरुषोचित विवेचन होगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं। आसपास की परिस्थिति के अनुसार नरेंद्रनाथ की शिक्षा, स्वाधीन विचार, संशय, गुरुवाद का अस्वीकार आदि। आसपास की परिस्थिति मनुष्य के जीवन में सर्वत्र सब समय विशेष अधिकार फैलाती है और केवल अधिकार विस्तार ही क्यों, वही उसे गंतव्य पथ में सदा नियमित कर देती है।
अतः यह स्वाभाविक है कि नरेंद्र नाथ के जीवन में उनका प्रभाव तथा प्रेरणा दिखाई पड़ती है। श्री रामकृष्ण देव के समीप आने के पहले ही नरेंद्र नाथ अपनी असाधारण बुद्धि शक्ति के प्रभाव से अंग्रेजी साहित्य, काव्य, इतिहास और न्याय में विद्वता प्राप्त कर पाश्चात्य भावों से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। स्वतंत्र विचार की सहायता से प्रत्येक विषय का अनुसंधान करना पाश्चात्य का मूल मंत्र है और यह भाव उनके हृदय में भिद गया था। अतः शास्त्र वाक्यों में उनका संदेह, अनेक स्थलों में उन्हें मिथ्या समझना तथा अनुभवी शिक्षक के अतिरिक्त किसी मनुष्य को गुरु रूप से स्वीकार करने में परांगमुख होना उनके लिए स्वाभाविक ही था। पिता के जीवन एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा में सहायता। अपने अभिभावकों के जीवन आदर्श तथा कलकत्ते के तत्कालीन समाज की अवस्था ने नरेंद्र नाथ को उपरोक्त भाव के परिपोषण में सहायता दी थी। यद्यपि पितामह ने जीवन भर हिंदू शास्त्र पर विश्वास रखकर संन्यास ग्रहण किया था, किंतु नरेंद्र नाथ के पिता पाश्चात्य शिक्षा और स्वाधीन चिंतन के फलस्वरूप उस विश्वास को खो बैठे थे। फारस के हाफिज की कविता और बाइबल में उद्धृत ईसा मसीह की वाणियां ही उनके लिए आध्यात्मिक भाव की चरम सीमा थी। संस्कृत भाषा न जानने के कारण भगवद गीता आदि का अध्ययन वे नहीं कर सके थे। अतः आध्यात्मिक रस के उपभोग के लिए उन्हें केवल उन्हीं ग्रंथों की शरण लेनी पड़ती थी। हमने सुना है, नरेंद्र को धर्म में प्रवृत्त देखकर पिता ने बाइबल का उपहार देकर एक दिन कहा था, धर्म कर्म सब कुछ केवल इसी के भीतर है। परंतु हाफिज की कविताओं और बाइबल की इस प्रकार प्रशंसा करने पर भी उनके जीवन में केवल उन्हीं दो ग्रंथों के आध्यात्मिक भाव भरे हुए हों सो नहीं। असल में इनकी सहायता से क्षणिक रसानुभव करने के अतिरिक्त वे अपने जीवन में इनका अवलंबन करने की आवश्यकता कभी नहीं समझते थे। धनोपार्जन करके स्वयं भोग सुख में रहना तथा यथासंभव दान देकर 10 आदमियों को सुखी करना, यही उनके जीवन का परम ध्येय था। इससे तथा उनके दैनिक आचरणों के विवेचन से समझ में आता है कि ईश्वर, आत्मा एवं जन्मांतर आदि के संबंध में उनका विश्वास कितना शिथिल था। वास्तव में पाश्चात्य के जड़वाद और इहकाल सर्वस्वता ने उन दिनों नरेंद्र नाथ के पिता की तरह अन्य लोगों में भी आध्यात्मिक विषयों के प्रति संदेह एवं नास्तिकता ला दी थी। फलस्वरूप उन लोगों की ऐसी धारणा हो गई थी कि हमारे प्राचीन ऋषियों
एवं शास्त्रों से दुर्बलता और कुसंस्कार के सिवाय और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है, और इसके प्रभाव से धर्म विश्वास तथा नैतिक मेरुदंड से रहित होकर वे अंतर में एक और बाहर अन्य का पोषण कर दिन प्रतिदिन स्वार्थी तथा कपटाचारी बन गए थे। महामनस्वी राजा राम मोहन राय द्वारा प्रतिष्ठित ब्राह्म समाज उस देशव्यापी स्रोत की गति को थोड़े समय के लिए मोड़ देने का प्रयास कर सका था, परंतु पाश्चात्य भावों के प्रबल प्रभाव से अंतर विवाद के कारण यह समाज दो दलों में विभक्त होकर छीड़ हो गया था। इन दलों के लोगों में उस स्रोत में बहने के कुछ कुछ लक्षण भी उस समय प्रकट हो गए थे। पाश्चात्य न्याय विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी नरेंद्रनाथ को सत्य का लाभ नहीं हुआ। इस कारण उनकी अशांति सन 1881 ईस्वी में FA परीक्षा के बाद श्रीयुत नरेंद्रनाथ की पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अच्छी गति हो गई थी। मिल आदि पाश्चात्य न्यायिकों का मतवाद उन्होंने इससे पहले ही अध्ययन कर लिया था। अब डेकार्ट का अहमवाद, ह्यूम और बेंथेम की नास्तिकता, स्पिनोजा का अद्वैत चिद वस्तुवाद, डार्विन का अभिव्यक्तिवाद, काम्टे और स्पेंसर का अज्ञेयवाद और आदर्श समाज की अभिव्यक्ति आदि पाश्चात्य दार्शनिक मतवाद ग्रहण कर सत्य तत्व निर्णय करने का प्रबल उत्साह उनके हृदय में उपस्थित हुआ था। जर्मन दार्शनिकों की प्रशंसा सुनकर दर्शनेतिहास ग्रंथों की सहायता से वे कैंट, फिक्टे, हेगेल, शोपेनहावर आदि के मतवादों का परिचय ग्रहण करने में भी अग्रसर हुए थे। फिर स्नायु और मस्तिष्क की गठन एवं कार्य प्रणाली से परिचित होने के लिए उन्होंने अपने मित्रों के साथ बीच बीच में मेडिकल कॉलेज में जाकर शारीर विज्ञान संबंधी व्याख्यान सुने एवं उस विषय के अध्ययन में भी प्रगति की थी। इस प्रकार 1884 ईस्वी में BA परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पहले उन्होंने पाश्चात्य दर्शन में विशेष अनुभव प्राप्त कर लिया था, परंतु उस ज्ञान द्वारा निरपेक्ष सतवस्तु ईश्वर के साक्षात्कार लाभ का निश्चित उपाय जान सकना और शांति प्राप्त करना तो दूर की बात रही। उन्होंने यह अनुभव किया कि मानव का मन और बुद्धि यह तर्क जानने में असमर्थ है कि उसके स्वयं के मन एवं बुद्धि के क्षेत्र की भी सीमा है, और साथ ही उस सीमा से परे अवस्थित सत्य वस्तु को भी प्रकाशित करने में मन बुद्धि असमर्थ है। फलतः यह बात स्पष्ट प्रतीत होने से उनके हृदय में अशांति का स्रोत प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगा।
नरेंद्र का संदेह प्राच्य अथवा पाश्चात्य किस मत के अनुसार तत्वानुसंधान में अग्रसर होना कर्तव्य है। पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान की सहायता से नरेंद्र को स्पष्ट प्रतीत हो गया था कि इंद्रिय और मस्तिष्क का आक्षेप या उत्तेजना मानव मन में प्रतिक्षण विविध विकार लाकर उसमें सुख दुखादि का ज्ञान उपस्थित कर रही है। मनुष्य इस प्रकार के मानसिक विकार का देश काल आदि की सहायता से प्रत्यक्ष अनुभव तो करता है, परंतु बहिर्जगत और उसके भीतर के जो पदार्थ इस उत्तेजना एवं विकार को उसके हृदय में उत्पन्न कर रहे हैं, उनका यथार्थ स्वरूप उसके लिए सदैव अज्ञेय ही रह जाता है। ऐसा ही अंतर्जगत या मनुष्य के निज स्वरूप के संबंध में भी है। वहां भी यही दिखाई पड़ता है कि किसी एक अपूर्व वस्तु के द्वारा अपनी शक्ति की सहायता से मनुष्य के मन में अहम ज्ञान और विविध भावों का उदय होता है, परंतु फिर भी उस वस्तु का स्वरूप देश काल से परे अवस्थित रहने के कारण मनुष्य उसे समझ नहीं सकता। इसी प्रकार भीतर और बाहर जहां भी मानव मन परम सत्य के अनुसंधान में संलग्न होता है, वहीं देश काल की दुर्भेद्य दीवार से टकराकर वह अपनी असमर्थता का अनुभव करने लगता है। उसी ढंग से पंच ज्ञानेंद्रियों और मन बुद्धि रूप जिन यंत्रों की सहायता लेकर मानव विश्व रहस्य का उद्घाटन करने के लिए प्रयत्नशील हुआ है, उनमें विश्व के परम कारण को प्रकाशित करने की शक्ति नहीं है। इंद्रिय जनित प्रत्यक्ष के ऊपर भित्ति स्थापन कर सब विषयों के अनुमान और मीमांसा की जो चेष्टा हो रही है, उनमें निरंतर भ्रम प्रमाद वर्तमान है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा की पृथक सत्ता है या नहीं, इस विषय का निर्णय करने में पाश्चात्य पंडितगण असफल हुए हैं। आदि आदि अनेक विषय नरेंद्रनाथ जान गए थे। इस कारण आध्यात्मिक तत्व के संबंध में पाश्चात्य दर्शनों की अंतिम मीमांसाएं उन्हें युक्ति युक्त प्रतीत नहीं हुई थी। उनके मन में यह दुविधा भी उत्पन्न हुई थी कि रूप रसादि विषयों के भोग में निरंतर डूबे रहने वाले मानव मन के अनुभवों को सहज और स्वाभाविक मानकर उसी के अनुसार पाश्चात्यों के अनुकरण में दर्शन शास्त्र बना लेना अच्छा है, अथवा बुद्ध, शंकर आदि चरित्रवान महापुरुषों के अलौकिक अनुभवों को साधारण जनों के अनुभव के विरोधी होने पर भी सत्य मान लेना और उसी के अनुसार प्राच्य रीति से तत्वानुसंधान में
अग्रसर होना कर्तव्य है। ईश्वर या चरम सत्य लाभ का संकल्प दृढ़ रखकर नरेंद्र नाथ द्वारा पाश्चात्य मतों का केवल गुण अंश ही ग्रहण करना, यद्यपि पाश्चात्य दर्शन की आध्यात्मिक मीमांसाओं का अधिक भाग नरेंद्र नाथ को अयौक्तिक प्रतीत होता था, परंतु फिर भी जड़ विज्ञान के आविष्कारों तथा पाश्चात्य दर्शन की विश्लेषण प्रणालियों की वे बहुत ही प्रशंसा करते थे और मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक राज्य के तत्वों की परीक्षा के स्थल में वे सदैव उनकी सहायता लेते थे। श्री रामकृष्ण देव के जीवन के असाधारण अनुभवों का वे उपरोक्त शैली की सहायता से विश्लेषण करके अभी से समझने की चेष्टा करने लगे और उस परीक्षा से जो तत्व प्रतिष्ठित होते थे उन्हें सत्य समझकर ग्रहण करके निडर भाव से उनका अनुष्ठान करने लगे। हृदय में सत्य लाभ के लिए विषम अस्थिरता छा जाने पर भी बिना समझे किसी प्रकार के अनुष्ठान में प्रवृत्त होना और किसी के भय से उस पर श्रद्धा भक्ति रखना उनके लिए नितांत प्रकृति विरुद्ध था। विचार बुद्धि के यथाशक्ति परिचालन के फलस्वरूप यदि नास्तिकता भी आ जाए तो उसे भी स्वीकार करने में वे तैयार थे। सांसारिक भोग सुख तो दूर की बात रही, यदि अपने जीवन के बदले भी जीवन रहस्य का समाधान और सत्य का प्रकाश प्राप्त हो तो उसमें भी वे परांगमुख नहीं थे। अतः परम सत्य के अनुसंधान में दृष्टि निबद्ध कर निडर भाव से उन्होंने इस समय पाश्चात्य शिक्षा के अनुकरण और उनके गुण अंश के ग्रहण में अपने को नियुक्त रखा था। उसके प्रभाव से वे भक्ति विश्वास का सरल पथ छोड़कर कभी कभी नाना प्रकार के संदेहों से पीड़ित और अभिभूत होते थे, किंतु उनकी असाधारण बुद्धि शक्ति तथा अध्यवसाय से विजयी होकर अंत में उन्हें सत्य लाभ कराकर कृतार्थ किया था। परंतु लोग कभी कभी यह समझ लेते थे कि नरेंद्र नाथ पाश्चात्य ग्रंथों में प्रतिपादित मतों को बिना विचारे ग्रहण किया करते हैं। पाश्चात्य मतों के प्रति उनका पक्षपात उनके मित्रों में इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया था कि गीता का अध्ययन कर जब वे उन लोगों के सामने उसकी अत्यधिक प्रशंसा करने लगे तब उन लोगों ने बहुत ही विस्मित होकर उनकी यह बात श्री रामकृष्ण देव के कानों तक पहुंचाई। इस पर उन्होंने पूछा था, साहबों में किसी किसी ने गीता के संबंध में वैसा मत प्रकट किया है, इसीलिए तो वह वैसा नहीं कर रहा है।
अद्भुत दर्शन और गुरु कृपा से नरेंद्र नाथ की आस्तिक बुद्धि इस समय रक्षित हुई थी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से अंतर में केवल भाव परिवर्तन होने के पहले ही नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण देव का पूर्ण दर्शन प्राप्त करके बहुत से असाधारण अनुभवों के अधिकारी हो चुके थे। यह बात हम पहले कह चुके हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र नाथ की आस्तिक बुद्धि को सुदृढ़ रखने में उन्होंने विशेष सहायता दी थी। अन्यथा पाश्चात्य भाव और मतवाद जगत कारण ईश्वर को अज्ञेय प्रमाणित कर उनको कहाँ तक बहा ले जाते, कहना कठिन है। अनुमान किया जा सकता है कि स्वाभाविक पुण्य संस्कार के कारण उनकी आस्तिक बुद्धि एकदम लुप्त भले न हो जाती, पर उसमें विपर्य अवश्य हो जाता। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र नाथ का देव रक्षित जीवन विशेष कार्य संपादित करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था, और वैसा होता भी क्यों। ईश्वर कृपा से उन्होंने जिनका आश्रय प्राप्त किया था, वे सद्गुरु ही उन्हें बारंबार बतला दिया करते थे, मनुष्य की करुण प्रार्थना ईश्वर सदा सुना करते हैं। तुम और हम जिस तरह से बैठकर बातचीत करते हैं, इससे भी स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है, उनकी वाणी सुनी जा सकती है और उन्हें स्पर्श किया जा सकता है। यह बात मैं सौगंध खाकर कह सकता हूं। फिर किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, ईश्वर के साधारण प्रसिद्ध सारे रूपों और भावों को यदि मनुष्य की कल्पना मात्र समझकर न मान सको और इसी बात पर विश्वास हो कि संसार के नियामक एक ईश्वर हैं, तो हे ईश्वर, आप कैसे हैं मैं नहीं जानता, आप जैसे हैं उसी भाव में मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार कातर प्रार्थना करने पर भी वे उसे सुनकर निश्चय कृपा करेंगे। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री रामकृष्ण देव की इन बातों से विशेष आश्वस्त होकर नरेंद्र नाथ साधना में अधिक निविष्ट हुए थे। नरेंद्र नाथ की साधना पाश्चात्य दार्शनिक हैमिल्टन ने अपने दर्शन ग्रंथ के उपसंहार में लिखा है, संसार के नियामक ईश्वर हैं। इस सत्य सिद्धांत का आभास मात्र पाकर मनुष्य की बुद्धि निरस्त हो जाती है, परंतु ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस विषय को प्रकट करने की शक्ति उसमें नहीं है। अतः दर्शन शास्त्र की वही इतिश्री है, और जहां दर्शन की समाप्ति है, वहीं से आध्यात्मिकता का प्रारंभ है।
हैमिल्टन का यह वक्तव्य नरेंद्र नाथ को बहुत पसंद था और बातचीत के प्रसंग में समय समय पर वे हमारे सम्मुख इसका उल्लेख किया करते थे। साधना में संलग्न होने पर भी नरेंद्र नाथ ने दर्शन ग्रंथों का अध्ययन नहीं छोड़ा था। अतः उन दिनों वे ग्रंथ अध्ययन, ध्यान और संगीत में अधिक समय बिताया करते थे। नई शैली से रात भर ध्यान। ध्यानाभ्यास के एक नवीन मार्ग का उन्होंने इसी समय से अवलंबन किया था। हमने बताया है कि साकार या निराकार किसी भी ढंग से ईश्वर का चिंतन क्यों न किया जाए, मनुष्य के धर्म और गुणों से भूषित करके उनका चिंतन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस बात को समझने के पहले नरेंद्र नाथ ध्यान करते समय ब्राह्म समाज के नियम से निराकार सगुण ब्रह्म के चिंतन में मन को नियुक्त रखते थे। ईश्वरीय स्वरूप की वैसी धारणा भी मनुष्य की कल्पना से दूषित जानकर उन्होंने अब ध्यान के उस अवलंबन का भी परित्याग कर दिया और यह प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, आप अपने सत्य स्वरूप के दर्शन का मुझे अधिकारी बनावें, वे अपने मन में सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर निवात निष्कंप दीप शिखा की भांति उसे निश्चल रखकर अवस्थित रहने के लिए अभ्यास करने लगे। थोड़े ही दिन के इस अभ्यास से नरेंद्र नाथ का संयत चित्त यहाँ तक निमग्न हो जाता था कि उन्हें कभी कभी अपने शरीर और समय तक का ज्ञान नहीं रहता था। घर के दूसरे लोगों के सो जाने पर अपने कमरे में ध्यान करते हुए उनकी अनेक रातें बीत जाया करती थी। ऐसे ध्यान के फलस्वरूप एक दिन नरेंद्र नाथ को एक दिव्य दर्शन हुआ। प्रसंगवश उन्होंने एक दिन वह अनुभव हमें निम्नलिखित रूप से बताया था। ऐसे ध्यान में अद्भुत दर्शन। बुद्धदेव अवलंबन शून्य करके मन को स्थिर रखते समय अंतर में एक प्रशांत आनंद की धारा प्रवाहित होती थी। ध्यान भंग होने पर भी उसके प्रभाव से नशे में विभोर रहने के भाव में बहुत समय बीत जाता था। इसलिए एकाएक आसन छोड़कर उठने की इच्छा नहीं होती थी। ध्यान के अंत में एक दिन उसी प्रकार से बैठे रहते समय देखा, दिव्य ज्योति से कमरे को पूर्ण करते हुए एक सन्यासी मूर्ति एकाएक आविर्भूत होकर मेरे सामने कुछ दूर पर खड़ी हो गई। उनके शरीर पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल और मुखमंडल पर एक ऐसा स्थिर, प्रशांत तथा सब विषयों पर उदासीनता युक्त अंतर्मुखी भाव था कि
उसने मुझे विशेष रूप से आकृष्ट करके स्तंभित कर दिया। मानो कुछ कहने के अभिप्राय से मेरी ओर देखकर वे धीरे धीरे बढ़ने लगे। भय के कारण मैं इतना अधिक अभिभूत हो गया कि तुरंत किवाड़ खोलकर बाहर निकल आया। दूसरे ही क्षण मन में आया कि इतना डर किस बात का। साहस बटोरकर सन्यासी की बात सुनने के लिए मैं पुनः कमरे में प्रविष्ट हुआ, परंतु बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी वे दिखाई नहीं पड़े। मैं दुखित चित्त से सोचने लगा, उनकी बात न सुनकर भाग जाने की दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई। सन्यासी तो मैंने अनेक देखे हैं, किंतु ऐसे अपूर्व श्रीमुख का भाव किसी में कभी नहीं देखा। वह चेहरा मेरे चित्त पर सदैव के लिए अंकित हो गया है। हो सकता है कि मेरा भ्रम था, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध देव के पवित्र दर्शन प्राप्त कर मैं उस दिन धन्य हो गया था। जय ठाकुर, जय मां।